इंदौर में प्रवासी भारतीय समिट का इनॉग्रल फंक्शन अटेंड करते हुए। आशीष जी, आपका भी इंदौर भोपाल से कोई कनेक्शन है ना? जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो भी इंदौर में ही है। अच्छा। और जैसा मोदी जी बता रहे थे कि जो डेलीकेसीज है इंदौर की, हाँ। मतलब इंडिया में तो कोई उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। बोल रहे थे, पानी आ रहा था लंच का टाइम और ऐसी बातें कर रहे थे, वो नमकीन कचौड़ी शिकंजी। इंदौर का तो गजब है खाना पीना, 56 गली। ओह। लेकिन हम ड्रीम फोक्स पे लौट रहे हैं। इंदौर जाना है तो फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, ये ड्रीम फोक्स का मामला कैसा है सर? लॉन्ग टर्म के लिया, 1-2 साल के लिए, लेकिन लिया तो ऊपर था। 470 की खरीद हुई थी। ड्रीम फोक्स थोड़ा करेक्ट हो रहा है, 385 पे खड़ा हुआ है। मेरे को 80-85 रुपए का लॉस हो रहा है। रखना है कि नहीं रखना पोर्टफोलियो पे? और मेरी एक्विजिशन प्राइस सही है कि नहीं है? ये जहाँ तक कंपनी के फंडामेंटल्स की बात है, कोई खराबी नहीं। हाँ। कंपनी का परफॉर्मेंस भी हमने लास्ट क्वार्टर में देखा अच्छा है, और एक इंडियन एमएनसी कंपनी है, ऑलमोस्ट 120 देशों में कंपनी के जो लाउंजेस हैं, और 500 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सिर्फ ये हो गया है कि एक बार जब लिस्टिंग के बाद में स्टॉक पे यूफोरिया बनता है, आप उसमें फंस गए। क्योंकि क्या होता है कि जितना इशू ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, उतना पब्लिक को लगता है या रिटेल निवेशकों को लगता है कि इशू बहुत अच्छा था, हमने मिस कर दिया, और उसी टाइप की मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम भी जनरेट हो जाता है, और वहां पे हम ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ड्रीम फोक्स एक अकेला ऑप्शन है। आप हर इशू में देखिए, वहां पे ऐसा होता है कि कुछ दिनों के लिए मोमेंटम बनता है, उसके बाद फिजल आउट हो जाता है। तो आप भी उसका एक हिस्सा बन गए थोड़ा ऊपर के लेवल पे। बट यदि आपका लंबी अवधि का नजरिया है, तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं, और जिस हिसाब से ट्रेवल बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता इसके कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई गिरावट आएगी। पर क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक आपने ऊपर के लेवल पे ले लिया है, तो मेरी सलाह रहेगी 360 370 के बीच में किसी करेक्शन में स्टॉक में और मिले तो इनफैक्ट आप इसको एवरेज कर लें। ये बिल्कुल अगले 6 महीने में 425 से 440 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। ये है कहानी। थोड़ा सा लोअर लेवल्स पे एवरेज करें, फंडामेंटल्स का कोई इशू नहीं है ड्रीम फोक्स में। अब हमारे साथ चंद्रपुर से भारती ठक्कर जी जुड़ती हुई। चंद्रपुर तो महाराष्ट्र में ना भारती मैम? हाँ सर, महाराष्ट्र। हाँ। भारती मैम, क्या क्वेरी है पहली? हाँ सर, मेरे पास हिंदा कॉपर है, 40,000 स्टॉक है। जिसके बारे में मुझे सर से पूछना था कि क्या किया जाए। 40,000 स्टॉक्स क्यों लिए थे? ये ट्रेडिंग वाला मन था या पोर्टफोलियो में रख लिया है भारती मैम हमने लंबी अवधि के लिए? किस सर, लॉजिक से? पोर्टफोलियो में रख लिया है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। इसके इन्वेस्टमेंट की का कारण ये है कि बजट के पहले कुछ पीएसयू की स्ट्रेटेजिक सेल की जाएंगी, जिसमें कि हिंदा कॉपर को प्राथमिकता दी जा रही है। अदानी, वेदांता और एवी बिरला ग्रुप जैसी कुछ कंपनियां हैं जो कि इच्छुक है। हिंदा कॉपर के लिए आक्रामक बोली कर सकती है। अगर स्टेक सेल की कोई भी खबर आती है तो हिंदा कॉपर की शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जिसकी की उम्मीद हम बजट से पहले कर सकते हैं। और हिंदा कॉपर को खरीदने का दूसरा कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण कॉपर की डिमांड काफी बढ़ेगी। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल दो पहिया वाहन इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन की बिक्री 5 गुना बढ़ी है, जिसके कारण कि कॉपर की डिमांड काफी बढ़ेगी, और कॉपर की डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कॉपर की प्राइस भी बढ़ेंगी, और कॉपर की प्राइस अगर बढ़ती है तो मुझे लगता है कि हिंदा कॉपर के शेयर की भी प्राइस बढ़ेगी। इसी वजह से मैंने इसमें सब निवेश किया हुआ। अब मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि इसको होल्ड करूँ या लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके रखूं? कुछ छोड़ा होल्ड नहीं करूँ या आपने सर के सेल बोलने करूँ? के लिए। नो बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम। अच्छा लगा। आपने वेल रिसर्च करके अपनी पोजीशन बनाई, और लकीली ट्रेड फेवर में भी है, तो कोई कंप्लेंट नहीं। 11 रुपए मेरी बाइंग सो ऊपर। आशीष जी, कुछ ऐड करना बचा रह गया है क्या? और अब रखना ही नहीं रखना लंबी अवधि के लिए? बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत प्रसन्नता होती है कि इतने इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इतना अच्छा उन्होंने रिसर्च करके हाँ। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है। तो बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ मैडम को। मैडम, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आपको कि आपने इतना उस स्टॉक के बारे में स्टडी किया।
तो और मेरी सलाह रहेगी अभी भी स्टॉक में बने रहने की, क्योंकि 2-3 रीजन है उसके लिए। पहला रीजन तो ये है कि जो दोबारा से मेटल सेक्टर में हमें एक रैली देखने को मिल रही है, उसका बेनिफिट इनफैक्ट कॉपर के स्टॉक्स को या एल्यूमिनियम के स्टॉक्स को काफी मिलने वाला है। तो बिल्कुल इस पे नजर रहनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट आपने स्टोरी बताया, वो आगे पीछे जाके उसका डिसइन्वेस्टमेंट तो होगा ही, पर कब होगा या बजट से पहले होगा ये कहना थोड़ा सा अभी अर्ली होगा मेरे हिसाब से। तीसरी बात ये कि जैसे आपने एप्लीकेशन तो बताया कि ईवी के रिलेटेड एप्लीकेशन है, पर कॉपर ऐसा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हजारों जगह आपको टच करता है। तो इसकी डिमांड तो हमेशा बनी ही रहने वाली है, ईवी और नो ईवी। तो मेरी सलाह रहेगी कि अब चूंकि चाइना अब ओपन अप हो रहा है, तो एक मेटल में एक अच्छी रैली आगे मुझे दिखती है, तो स्टॉक में आप बने रहें। इसका लक्ष्य इनफैक्ट मेरा अगले 3 महीने का 130 से 135 रुपए का रहे। अरे बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने भारती मैम को इंटरप्ट भी नहीं करा। अच्छा लग रहा था आपके बढ़िया सी फंडामेंटल एनालिसिस सुनने में भी। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर व्यूज थे, कन्विक्शन है आपका, और आशीष सर ने भी उसमें भरोसा जता दिया है कि आप होल्ड ही करिए मैम। नमिता मैम, भारती मैम, नीतू जी, सॉरी इसके बाद फर्दर क्वेरीज आज नहीं ले पा रहा हूँ। किसी और दिन हमारी टीम वापस जुड़ेगी आप लोगों से, और हम लोग फिर किसी दिन इसी प्लेटफॉर्म पर वापस बातचीत करेंगे। आशीष सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट।